नगर निगम कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 15,000 रुपये वेतन की मांग को लेकर निगम कर्मचारियों की महापौर से आपसी सहमति बनी। सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब वेतन मिलेगा। मुरादाबाद नगर निगम कर्मचारियों ने महापौर कार्यालय पर 15,000 वेतन की मांग को लेकर वार्ता की थी। काफी देर तक नगर निगम के कर्मचारी और महापौर के बीच वार्ता चली, जिसके बाद आपसी सहमति से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन की मांग को मान लिया गया। एम सुभान नगर निगम अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन की मांग को लेकर महापौर कार्यालय पर महापौर विनोद अग्रवाल से काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद आपसी सहमति से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन की मांग को मान लिया गया। महापौर विनोद अग्रवाल ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सदन में संशोधन करने पर आगामी 11 तारीख को कार्यकारिणी की मीटिंग, उसमें समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने के लिए प्रोसीडिंग में फिर लिख दिया जाएगा। समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन आगामी कार्यकारिणी की बैठक में बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद से नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल को टाल दिया और उनकी मांग आपसी सहमति से पूरी हो चुकी है। इस दौरान मोहित चौहान, मोहम्मद आसिफ, लल्ला बाबू, द्रविड़, राजू भाई अंबेडकर, नीरज पारासर समेत तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। दरअसल में उसको सबको जोड़ जाड़ के 14,300 रुपये बनते थे और कुछ विभागों में हमारे पास 5-6 विभाग हैं, जैसे डलकल है, निर्माण विभाग है, पथ प्रकाश है, बिजली वाले भी हैं। इन पे वो लागू नहीं हुए थे, तो उसके लिए हमने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। महापौर जी के आश्वासन पर उसको वार्ता अभी हुई है, आप भी देख रहे होंगे। हमारे सभी संगठनों के नेतागण यहाँ मौजूद हैं। उन मेयर साहब के आश्वासन पे उसको हड़ताल को हमने समाप्त कर दिया था, क्योंकि महापौर और अधिकारी से मिलकर ही काम चल पाएगा। वो जल्दबाजी होगी कि हम एकदम हड़ताल कर देते। हड़ताल आश्वासन पर रोक दी गई है। आपसी सहमति से मामला निपट गया। देखिए, ये माह जून से आंदोलन चल रहा था। उससे पूर्व में भी 2020 से हम लोग कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांग करते रहे हैं, आउटसोर्स के। इसलिए करते रहे हैं कि 8,300 रुपये में एक परिवार का क्या होता है। उसको माह जून के बाद से जब हड़तालों की नौबत आ गई और माननीय महापौर जी ने और नगर आयुक्त महोदय ने हमारी बात को समझा और सुना, तो उसमें फिर निर्णय शुरू हुए। उसके बाद ये हल काफ़ी इंक्वायरी और वित्तीय राय लेने के बाद लगभग 14,306 रुपये 20 पैसे पे सहमति बन गई थी। मुद्दा ये है कि जो हड़ताल की बात हुई थी वो एक मजबूरी थी, शौक़ नहीं है कोई कि हम हड़ताल के लिए हमें शौक़ है। समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को 26/6/2023 को समझौता हुआ था, जिस पे माननीय महापौर और नगर आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर थे। उस समझौते के अनुसार प्रोसीडिंग में अब माननीय महापौर जी से बात हुई है हमारी। हो सकता है कि वो उसमें कुछ कमी रह गई हो। उसमें माननीय महापौर जी ने आश्वस्त किया है कि आगामी 11 तारीख को कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने के लिए पुनः प्रोसीडिंग में फिर लिख दिया जाएगा संशोधन करते हुए। इसके अतिरिक्त जो 48 घंटे का हड़ताल का जो अल्टीमेटम है, इस सब टेक्निकल बात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हड़ताल कर देना उचित है, क्योंकि जब तक प्रोसीडिंग में ये बात नहीं आएगी तब तक ही जो है डिपार्टमेंटल जो है लेखा विभाग से या नगर आयुक्त महोदय, अपर नगर आयुक्त महोदय या लेखा अधिकारी वगैरह इस पे जब ही बिलिंग होगी तभी इसमें स्वीकृति होगी, जब प्रोसीडिंग के अंदर समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को आएगा। आप लोगों का वेतन से संबंधित जून के महीने में आप लोगों का प्रस्ताव आया था और सितंबर के महीने में सदन की बैठक में इसको पारित कर दिया गया था। जो भी मानदेय मैक्सिमम था, ये पूरे प्रदेश में अपने आप में सर्वोच्च है, क्योंकि ये श्रम विभाग के जो इसमें निर्धारण किया हुआ है उसके अनुसार, और वो हमने सदन के निर्णय को इन्हें अवगत करा दिया है, जो कुल मिला के यहाँ पर इनको इस समय
ईपीएफ और ईएसआई, ये सारे मिला के इनको जो है पूरे पहले 26 दिन का देते थे। अब इनको चूँकि ये लोग काम 30 के 30 दिन करते हैं, तो अगर जो भी कर्मचारी 30 दिन काम करेगा उसको 30 दिन का मानदेय मिलेगा, जो कर्मचारी 28 दिन करेगा उसे 28 दिन का मिलेगा। इस तरह करके 30 दिन का ही मानदेय हमने तय किया है, जो लगभग 14,300 रुपये के लगभग होता है। अब आज कर्मचारी यूनियन के और सफाई कर्मचारियों के लोग मिले थे, तो आपकी ये मांग थी कि साहब जिस तरह सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग वालों को वेतन दिया जा रहा है, तो जो कुछ कर्मचारी अभी इसमें रह गए हैं आउटसोर्सिंग में, मान लो आउटसोर्सिंग के हमारे यहाँ पर 5 विभाग हैं। एक स्वास्थ्य विभाग है, एक निर्माण विभाग है, एक जलकल विभाग है, एक पथ प्रकाश है, एक हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, कंप्यूटर वाले हैं, तमाम प्रकार के अन्य विभाग हैं। तो इनका कहना है कि अभी कुछ विभागों में ये जो सदन का निर्णय है वो अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। तो ऐसा मेरे संज्ञान में आया है कि लगभग अभी 200 सवा 200 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी और हैं, जिसमें ड्राइवर हैं, पंप ऑपरेटर हैं या कोई और हैं, वो इससे वंचित हैं अभी। तो उनकी पत्रावली हम मंगा रहे हैं और अभी 11 तारीख को जो बैठक है उसमें उसको भी शामिल करते हुए उनको सबको भी हम ये मानदेय देंगे। ये हमारा बिल्कुल समस्त आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए ये सदन का निर्णय है। इसमें कोई त्रुटि कहीं समझने में रह गई है उसको हम दूर कर देंगे।